हिस्ट्री में कभी ऐसे मौके नहीं आए होंगे कि एक इंडियन वॉरशिप ये यूके में आ रही है और यूके में टावर ब्रिज एक इंडियन वॉरशिप का वेलकम करने के लिए खुल रहा है। हाल ही में ये वॉरशिप सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में थी, जहां से अब ये वापस भारत के रास्ते अपने होम बेस मुंबई में जा रही है। इंडिया के लिए गेन बहुत ज्यादा है। वो गेन इस तरह आता है कि मिसाल के तौर पे कि जी इंडिया जो है उसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और आज वो बरतानिया को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आता है। मिस्टर स्टारमर के दौर में ही इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इलेक्शन की वजह से जो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा ताखिर ये पहुंच आया था, अब ये कहा जा रही है बात कि वो पहले से ही ये तय कर चुके हैं। आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 2000 साल पहले अर्थशास्त्र में जो कुछ लिखा गया, आज जमीन पर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, ये तमाम ने वही अदारे बनाए। ये सब चीजें 2000 साल पहले जो हिंदुस्तान के हिंदुस्तान में हो चुकी हैं। इस तरह इंग्लैंड ने इंडिया के साथ जो इंगेज कर रहा है विजन 2030 या रोड मैप 2030, तो पाकिस्तान के साथ भी इस तरह की कुछ चीज जो है वो की जाए, लेकिन बरतानिया ने उसके ऊपर जो है वो एग्री नहीं किया था। सो फॉरगेट 2030, दे आर टॉकिंग ऑफ 2047 की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर कल ओलंपिक में लोन लेना और रोल ओवर करवाना अगर ये एक इवेंट बन जाए, किसी का बाप पाकिस्तानियों को नहीं छू सकता। क्रूशियल टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, कोई फजूल चीज नहीं है। हमारी लीडरशिप दुनिया में जाती है फजूलियात, दुनिया कहती है हम आपको तालीम में मदद करेंगे, हम आपकी जो फ्लड्स आते हैं उसमें मदद करेंगे, हम मदद लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इंडियंस को आप चेक करें कि क्रूशियल टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स एंड टेलीकॉम, ये है डिस्कशन हो रही वहां पे। बाकी भी डिस्कशन है कि क्लाइमेट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इसके ऊपर भी जो डिस्कशंस होती है, ये नहीं कि नहीं होती, पर हमसे कोई क्यों सेमीकंडक्टर्स और टेलीकॉम्स पे बात नहीं करता? व्हाई नो वन टॉक्स विद पाकिस्तान ऑन क्रिटिकल मिनरल्स? क्योंकि कैपेसिटी कोई नहीं पाए, विजन ही कोई नहीं, सोच ही कोई नहीं, ध्यान ही कोई नहीं है। आप बरतानवी जो आए हैं, लीडरशिप पहुंची है वहां पे, आप देखें, अगर जो स्टेटमेंट्स देखें और उनकी जो मुलाकातें देखें, वो नरेंद्र मोदी साहब से भी मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मिले हैं, और विजन 2030 डिस्कस हुआ है कि ट्रेड को $50 अरब पे कैसे लेके जाना है पायन, ये है विजन। और हमारे वजीर खारजा ने फोन किया था उसको, बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी को। उसकी वजह यह है कि बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक वहां पे डिस्कशन हुई है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी एडी पैड़ी क्यों है, और वो पाकिस्तानियों ने फाइनेंस की है। और जो वहां पे जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो भी, आजकल तो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के खिलाफ बात करना तो मतलब इंज गल होती है। पाकिस्तानियों ने बरतानवी पार्लियामेंट में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ ही सारा काम किया, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो थरथरा रही है, कांप रही है। अब हम क्या करें, हमारा तो वहां पे कांटेक्ट ही नहीं है। आज 20-25 दिन हो गए थे अमरीकी बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी को ऑफिस संभाले हुए। जब उनको पता चला ये हो रहा था, उन्होंने कहा यार कॉल ही मिलाओ, उससे मेरी बात ही कराओ, उसको मैं मुबारक दे दूं, वेलकम करूं, क्योंकि सागडार साहब खुद भी तो लंदन रहते हैं ना, तो क्या पता किस वक्त अपोजिशन में जाना पड़ जाए। तो ये फॉरेन सेक्रेटरी होंगे, तो इनसे बात तो की होगी। पाइन जब आप फॉरेन सेक्रेटरी होते थे, मैं भी वजीर खारजा होता था, तो उस वक्त आप, लेकिन हम जेलों में हैं, तो जरा मैं मैं इधर, मैं जरा इंग्लैंड आ गया। मतलब जस्ट ऐसे होता तो है ना, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। अभी थोड़ा 3 साल 2 साल पहले ही तो ये सारी लीडरशिप जो भी रूल कर रही है बरतानिया से आई है, ये सारी बरतानिया चली जाती है, या हमारे लीडर जेलों में चले जाते हैं, या बरतानिया चले जाते हैं, या दुबई चले जाते हैं, या कहीं और चले जाते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान तब होते हैं जब रूल करना होता है, जब रूलिंग खत्म हो गई फिर वो सज्जे खबे हो जाते हैं, या जेलों में चले जाते हैं। मतलब ये एक अजीब किस्म का, जिसे कहते हैं ना, मखसमस में क्या लफ्ज है उर्दू का। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि ये जो रोड मैप 2030 है, इसके ऊपर बात अगर करें, एक सारी बात है, बायलैटरल कोऑपरेशन है ही है, वो उसके ऊपर बात कर रहे थे कि जो विद द चेंजिंग कंटेम्परेरी रियलिटीज अराउंड द वर्ल्ड, जो बायलैटरल रिलेशन है उसको ऊपर लेके जाना है। बायलैटरल कोलैबोरेशन कैसे बढ़ानी है, डिफेंस, सिक्योरिटी, माइग्रेशन, मोबिलिटी, आईटी, ये सारे फैक्टर्स डिस्कस हुए हैं। ये जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी है ना, ये इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया बिलीव्स दैट अदर दैन एक्सपोर्ट्स व्हिच इंडिया इज डूइंग,
human resource is also an export. So if India is able enough to send sizable human resource which can return remittance, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है. ये तो इंतहाई जबरदस्त बात है कि अगर ये इंडियंस कर सके कि ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी और माइग्रेशन को अगर लीगल शक्ल दे दी जाए. इस वक्त लाखों इंडियंस जो हैं वो यूरोप और अमेरिका जाना चाह रहे हैं इलीगल तरीके में. मुझे किसी ने बताया दैट फ्लाइट्स इंडिया से उड़ती हैं, सर्बिया आके उतरती हैं और वहां से वो सारे यूरोप में आते हैं. आई हैव मेट ऑल दीज इंडियंस बाय द वे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप. मैं उनसे मिला हूं. उन्होंने बताया कि पहले सर्बिया जाने के लिए वीजे चाहिए होते थे, अब वीजे नहीं चाहिए होते, अब वीजा चाहिए होता है, लेकिन वीजा लग जाता है. बट दे गो सर्बिया एंड सर्बिया से वो पता नहीं हंगरी के किधर निकलते हैं, यूरोप आ जाते हैं. सो इंडियंस कहते हैं कि अगर हम इन अपने लोगों को अच्छे तरीके से माइग्रेट करवा के दुनिया में भेजें तो ये भी तो हमें डॉलर भेजेंगे ना, ये भी हमारी एक्सपोर्ट की एक है. बहरहाल अब इंडिया यूके जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो है भारत के, उन्होंने इसको लीड किया. और ये क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, और टेलीकॉम, क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर्स, ये इंडिया के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, एडवांस मटेरियल्स, इन सब एरियाज में देखें बड़े हाईएस्ट लेवल पे डिस्कशन हो रही है.